बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। और ये तो ना बिरयानी है ना ही पुलाव है, और लेकिन इतनी मज़ेदार है जब आप इसको बना के खाएंगे ना, और फटाफट बन जाती है। तो आज हम बना रहे हैं बीफ तहारी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत सिंपल सी, और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑयल शामिल कर दिया। इसमें ज़रूरत ऑयल हमने डाला है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है, वो डाल दूंगी। और इसी के साथ ही साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंगे, और जो है ये सब हमने डाल के अब इसको हमने बहुत अच्छा सा, जैसे कि प्याज का गोल्डन सा कलर आ जाए, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। ठीक है, ना तो ये बिरयानी है ना ही पुलाव है, लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी अच्छा सा कलर आ चुका है, प्याज का ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं बीफ। अच्छा, बीफ को मैंने पहले से गला के रख लिया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक डाल के। ठीक है, आधा किलो मैंने बीफ लिया था, उसको हल्का सा नमक डाल के पहले से बॉईल करके रख लिया था। अगर आप पहले से बॉईल ना करें तो इसी तरह आपने कच्चा इसमें गोश्त डालना है, और जो मसाले में डालूंगी वो सारे मसाले डाल के और गलने के लिए रख देना है। ठीक है, और जब वो गल जाएगा, जब हमने इसकी भुनाई करके, फिर इसमें हमने चावल ऐड कर देना है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, गोश्त गलाने से एक तो ये होता है हमारा कम टाइम में और फटाफट से झटपट से काम हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए मैंने जो है ना गोश्त पहले से गला के रख लिया था। तो बस अगर आपने जो है, अगर कच्चे गोश्त की बना रहे हैं आप, अगर गला हुआ गोश्त नहीं है आपके पास, तो सेम इसी रेसिपी से आप चलिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं टमाटर। ठीक है, ये शामिल कर दिए। और बहुत सिंपल सी, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत मज़ेदार और झटपट सी रेडी हो जाती है। और हाफ़ टी स्पून अब इसमें शामिल करूँगी मैं हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, हमने तकरीबन ये हमारे पास है 3 पाव के करीब हमारे पास ये गोश्त है बीफ का। तो बस ये मसाला इसमें गया है, हल्दी पाउडर इसमें गई है बस। और अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। अच्छा, नमक जब हमने इसको बॉईल जो है हमने गलाने के लिए जब गोश्त गलाया था हमने, उसमें भी थोड़ा ऐड करा था। तो अभी मैंने थोड़ा डाला है, और क्योंकि जब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे तो फिर उसके बाद जब हमें कम या ज़्यादा लगेगा, तो फिर उसके बाद हम कम लगेगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसकी हमने अच्छी सी बुनाई करना, जब तक कि जो टमाटर नज़र आ रही है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, ताकि और अच्छा सा मसाला नहीं बन जाता। आलू की ताहिरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन गोश्त की ताहिरी बनाइएगा किसी दिन, लंच में बना लें, इसको डिनर में बना लें, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा। पानी ऐड करके हमने देखें मसाला, ताकि मसाला नीचे भी नहीं लगा, और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है ये रेडी हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से जो है ना मसाले में हल हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अच्छा, पुदीना और हरा धनिया को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। ये भी डाल के अब थोड़ी सी देर इसकी भुनाई कर लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि पिसी हुई मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली थी। तो बस ये भी डाल के अब अच्छी सी थोड़ी देर हम और भुनाई कर लेते हैं। कितना मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया, और कितनी आसान सी रेसिपी ना, सिंपल सी, वो सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से भी मज़ेदार सी हमारी बीफ तहारी रेडी हो रही है। ठीक है, अब ये भी डाल दिया, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छा से रेडी हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम चावल। चावल को मैंने पहले से भिगो के रखा था, तो आधा किलो मेरे पास थे ये चावल, मैंने ये भी डाल दिए इसमें। और इसमें पानी अभी हमें थोड़ा और डालना है, क्योंकि चावलों के हिसाब से इसमें पानी अभी कम लग रहा है। ठीक है, तो तकरीबन अभी इसमें हम जो है पानी और ऐड करते हैं। देखिए पानी थोड़ा हमें कम लग रहा है, तो 1 गिलास मैंने भर के और इसमें ऐड करूँगी, ताकि इसमें चावल जो है ना अच्छे से हमारे गल जाएंगे। और बहुत मज़े की बनती है हैदराबादी, जो है अक्सर कर जो है ना हैदराबादी घरों में भी ये बहुत शौक से खाई जाती है। इसको हैदराबादी ताहिरी भी बहुत जो है ना कहते हैं बहुत सारे घरों में, और बहुत मज़े की बनती है, बहुत सिंपल सी होती है। तो ये देखिए हमने इसमें पानी और ऐड कर दिया इसमें। अब पानी ऐड करके इसको अच्छा सा उबाल आने देते हैं, इसको पकने देते हैं। जब थोड़ा पानी रह जाएगा फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमने नमक चेक करा, नमक हमें जो है ना थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें अब नमक भी हम इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा हमने जो है गोश्त गलने में डाला था, थोड़ा हमने जब मसाला भुना था, अब हमने जो है थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि नमक कम हो तो एक्स्ट्रा ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने जो है एंड में जब हमने चावल डाल दिए उसके बाद चेक करके हमने डाला है। तो ये देखिए पकते हुए टाइम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने दम वाली आँच पे कवर करके छोड़ते हैं, क्योंकि अब इसमें हल्का सा पानी रह गया है। तो बस अब हमने इसको जो है कवर करके दम वाली आँच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे।
सही है, ताकि ये जो चावल है ना हमारे अच्छे से ये खिले खिले से बने और बिल्कुल गले भी बने। तो देखिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है चावलों को पकते हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए अब हम हटाते हैं ढक्कन और बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि जाने, और जबकि हमने बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं इसमें, ऐसे कोई मसाले हमने ऐड नहीं करे। और ये देखें कितनी माशाल्लाह से कि एक दाना हमारा जो है ना चावलों का खिला खिला बना है। तो ये देखें बीफ तहारी हमारी हो चुकी है रेडी। इसको खाएं आप सलाद के साथ, इसके साथ रायता बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, या मेहमान आ जाएं अचानक आपके घर में, आप जब बना लें। बहुत सिंपल सी रेसिपी और झटपट रेडी भी हो जाती है। तो इसको डिश आउट करते हैं हम। तो ये हमने कर लिया है इसको डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बीफ तहारी रेडी हो गई है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी सिंपल सी बीफ तहारी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।